पहला कथन है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। यह दूसरा कथन है। तीसरा कथन है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? यह है केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। चलिए विश्लेषण से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तीसरा कथन। अगर आपको तीसरे कथन के बारे में आइडिया है कि यह कथन गलत है तो फिर एलिमिनेशन मेथड से हम सही उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि तीसरा ऑप्शन गलत होते ही दिए गए ऑप्शंस में कहीं भी केवल 1 और 2 का ऑप्शन है नहीं। इसका मतलब कि फिर केवल एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी, जो सही होगा। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष के पद को किस साल मान्यता दी गई, क्योंकि सही उत्तर निकालने के लिए अब कोई ऑप्शन और बचा नहीं है, तो केवल 2 यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नॉलेज पार्ट पर बात कर लें। पहली लोकसभा में कांग्रेस के बाद निर्दलीय सांसदों की सबसे ज़्यादा संख्या थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। यह तथ्य यहाँ केवल उलझाने के लिए पूछा गया है। यहाँ सवाल पूछने का इंटेंट यह भी नहीं था कि किस वर्ष मान्यता दी गई, बल्कि ये जानना था कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले पद नेता प्रतिपक्ष के बारे में जानते हैं या नहीं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा में इस पद को सबसे पहले 1969 में ही मान्यता दी गई थी। बाद में 77 के एक कानून, संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम के जरिए नेता प्रतिपक्ष को सांविधिक मान्यता भी दे दी गई। इस कानून के मुताबिक संसद के किसी भी सदन में नेता प्रतिपक्ष वह सदस्य होगा जिसे सदन में सरकार के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से नेता चुना जाए और जिसे सभापति या स्पीकर नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे। इस कानून में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या तय नहीं की गई है। इसे सभापति या स्पीकर के स्वविवेक पर छोड़ा गया है। लेकिन वर्तमान में परंपरा के मुताबिक विपक्ष के सबसे बड़े दल के पास सदन की कुल संख्या के न्यूनतम 10% यानी 55 सदस्य होने चाहिए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। अब दूसरे सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा कथन है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है? या है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। पॉलिटी के सेक्शन से 9वीं अनुसूची से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि यह अनुसूची हमेशा चर्चा में रहती है। अनुच्छेद 31B से 9वीं सूची संबंधित है और दोनों ही प्रावधानों को जोड़ने का मकसद भूमि सुधार संबंधी कानूनों के ऐसे प्रावधानों जिनसे मूल अधिकार प्रभावित होते हैं उन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाना था। 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31B दोनों को ही प्रथम संविधान संशोधन 1951 के जरिए जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31B के मुताबिक 9वीं अनुसूची में शामिल किसी कानून, विनियम और उनके उपबंधों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वह भाग 3 के तहत किसी अधिकार के असंगत है या उन्हें छीनता है। यानी कोई कानून अगर किसी मूल अधिकार को छीनता है तब भी कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कोई न्यायालय इस संबंध में प्रतिकूल निर्णय देता है तब भी वे लागू रहेंगे। हालांकि आपको बता दें कि आयर कोइल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अगर संविधान के मूल ढांचे को वह प्रभावित करता है। इसलिए कथन 2, जो कि कहता है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता, यह कथन गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में यह भी माना है कि अनुच्छेद 31B के तहत 9वीं अनुसूची में किसी कानून को शामिल किए जाने की संसद की शक्ति असंवैधानिक नहीं है, इसलिए कथन 1 सही है। अब दूसरे कथन की भाषा पर अगर आप ध्यान देंगे तो एक लाइन इसमें है कि इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है।
ऐसा नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 31 बी में लिखा है कि किसी न्यायालय या अधिकरण के प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए ये कानून लागू रहेंगे, यानी निर्णय किया जा सकता है। इसलिए भी कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, यानी केवल कथन 1 सही है।